नमस्कार। सेहत से जुड़े हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ गुरु में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। दिवाली रोशनी का त्यौहार है, लेकिन इस त्यौहार में कई दुर्घटनाएं भी होती है, जिसका कारण पटाखे होते हैं, जिनसे कैसे सावधानियां बरतनी है, आज हम उस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुनील काड़ला। डॉक्टर सुनील, आपका बहुत स्वागत है IBC। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि पिछले 34 वर्षों से दिवाली में डॉक्टर्स की अनुपलब्धता को देखते हुए प्रदेश के पहले निजी बर्न सेंटर काड़ला प्लास्टिक कॉस्मेटिक और बर्न सेंटर के संचालक और प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर सुनील काड़ला ने दिवाली में पटाखों से जलने पर 2 दिन निःशुल्क प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की है, जो इस साल भी जारी रहेगी। और इस संबंध में पूरी डिटेल्स हम आपको हमारी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सुनील, सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि पिछले 34 सालों से पटाखों से झुलसे लोगों का निःशुल्क उपचार आप कर रहे हैं, या आपने कैसे सोचा, कैसे आपके दिमाग में ये नया आइडिया आया? देखिए, मैं बर्न्स के केसेस जो है उसमें काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ था। 90 में मैंने प्रैक्टिस चालू करी, उसके पहले मैं दिल्ली में था सफदरजंग हॉस्पिटल में, और हमने ये देखा था कि दीपावली के समय लोगों को प्राथमिक उपचार मिलना या ट्रीटमेंट मिलना बहुत मुश्किल होता था। और यहाँ आने के बाद भी सेम मैंने ये चीज़ें महसूस करी। तो उसको देखते हुए हमने ये निश्चय किया कि हर साल दीपावली में 2 दिन जो है, मेन जो 2 दिन है उसमें हम फ्री ट्रीटमेंट का इलाज करेंगे और लोगों को इसकी सेवा देंगे। और इसके लिए हमने अपनी टीम से भी बात किया, क्योंकि दीपावली में सब स्टाफ भी छुट्टी में रहते हैं। तो हमने फिर क्या है, हिंदू, मुसलमान और क्रिश्चियन से इनका एक मिक्स मैंने वो बनाई ग्रुप, और ऐसा रखने लगे कि जब उनका त्यौहार हो तो ये छुट्टी लें, इनका हो तो वो छुट्टी लें। और हमको तो क्या है, हर त्यौहार रहना ही पड़ता है बीइंग ए डॉक्टर। तो हमारी टीम ने भी पूरा सपोर्ट किया, और उसके रहते कि लोगों को बहुत दिक्कत होती है, तो हमने ये ट्रीटमेंट 34 साल पहले चालू किया। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, लेकिन हमने अक्सर ये देखा है कि दिवाली में जितनी भी दुर्घटनाएं होती है, अक्सर कहीं ना कहीं उनके कारण पटाखे ही होते हैं। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हमें दिवाली पर पटाखे जलाने चाहिए और यह कितने सेफ हैं? देखिए, मेरी तो लोगों से यही गुजारिश है कि अगर पटाखे ना जलाएं तो अच्छा है। एक पौधे दे के एक दूसरे से दीपावली का त्यौहार मनाएं। और या फिर क्या है, आजकल कुछ ग्रीन पटाखे हैं या ऐसे पटाखे आते हैं जो खाली आवाज़ और लाइट करते हैं, वो जलते नहीं हैं, तो उससे दुर्घटनाएं नहीं होती है। पर मैंने देखा है कि बच्चे हैं या बड़े हैं या सभी जो घर के फैमिली वाले हैं, वो उनका मन मानता नहीं है। पटाखे फोड़ना हमारी पुराने हज़ारों साल की प्रथा है। तो फिर मैं ये लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कुछ सावधानी रख के पटाखे फोड़ें। तो उसमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि खुले मैदान में पटाखे फोड़ें। अगर बच्चे के पटाखे फोड़ रहे हैं तो उनके साथ कोई बड़ा आदमी रहे, बच्चों को अकेले पटाखे ना फोड़ने दें। तीसरा क्या है कि जहाँ भी पटाखे फोड़ते हैं वहाँ 1 बाल्टी पानी ज़रूर रखें, जिससे अगर किसी कारण से आग लगती है, दुर्घटना होती है, कोई अंग में अगर जल जाता है तो उसमें पानी डाल सकें और बुझा सकें उसको। तीसरा, कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि हाथ से चक्री है या अनार है ऐसे जला लेते हैं, और अक्सर ये देखा गया है कि वो फूट जाते हैं बहुत। तो फूटने से क्या है कि उनमें काफ़ी हाथ को क्षति होती है, नुकसान होता है, कई बार हाथ उंगलियां भी डैमेज हो जाती हैं। उसके बाद ये भी कहना चाहूँगा कि अगर रॉकेट है या हवाई जहाज़ है, अगर इनको जलाना है तो फुलझड़ी से दूर से जलाएं, एकदम झुक के ना जलाएं, क्योंकि ये कभी कभी आड़े टेढ़े भागते हैं और नुकसान करते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि कई बार लोग जेबों में या आसपास के इसमें पटाखे भर लेते हैं और कहीं और से पटाखे आते हैं और उनको पूरी आग लग जाती है और ज़्यादा नुकसान होता है। एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि टाइट कपड़े थोड़े पहनने चाहिए, लूज़ कपड़े नहीं पहनना है। लूज़ कपड़े पहनने से कई बार आसपास दिए रहते हैं और उनसे भी आग लग करके नुकसान होता है। दूसरा ये भी है कि कई लोग ड्रिंक करके या कोई नशा करके पटाखे फोड़ते हैं। हमारे पास ऐसे भी केसेस आए हैं जिसमें शराब पी के एक आदमी ने लक्ष्मी बम लिया और उसको बीड़ी जैसे जला लिया। वो सोचा बीड़ी है, सिगरेट है, और पूरा उसका चेहरा जो है क्षतिग्रस्त हो गया, ओठ और सब उड़ गए, बहुत नुकसान हुआ उसको। तो ये भी ध्यान रखना है। और छोटा अगर घर है, आंगन है, घर के अंदर आंगन में ना जलाएं, क्योंकि इससे धुआं बहुत होता है। और अगर छोटे बच्चे हैं या अस्थमा वाले पेशेंट्स हैं तो उनको काफ़ी सांस में तकलीफ होती है। तो ये सावधानी अगर रखते हैं तो दुर्घटना होने के चांसेस कम हो जाते हैं।
बिल्कुल डॉक्टर सुनिए, लेकिन जैसे ही हमने ये कहा कि दिवाली में दुर्घटनाएं, तो लोगों के जहन में यही सबसे पहले आता है कि पटाखे फूटने से जब हमारे हाथ जल जाते हैं, हमारे शरीर का कोई हिस्सा जल जाता है। लेकिन इसके अलावा भी पटाखे से कई नुकसान हमारे शरीर को होते हैं, खासतौर पर उन्हें जिन्हें अस्थमा की बीमारी होती है। इसके अलावा आपसे समझना चाहते हैं कि पटाखों से जलने के अलावा और क्या कुछ नुकसान हमारे शरीर को होता है। देखिए, एक तो बहुत आजकल आवाज़ वाले पटाखे आ गए हैं, तो नॉइज़ पोल्यूशन होता है, जिसके कारण कान के पर्दों में बहुत नुकसान होता है, ब्रेन में इसमें थोड़ा इफ़ेक्ट होता है। दूसरा, धुएं के कारण जो है सांस की जो तकलीफ़ होती है, अस्थमा होता है, उससे कई बार बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ हो जाती है। तो इसलिए खुले में पटाखे फोड़ना है। अगर घर के अंदर धुआं भर गया तो खिड़कियां खोलनी है, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। तीसरा, जलने के कारण कई बार बहुत ज़्यादा गहरा जल जाता है, हाथ में फूट जाते हैं, या सीधा चेहरे में और आँखों में क्या है कि अनार और रोशनी चली जाती है, तो ये एक नुकसान होता है। आँखों में बहुत नुकसान हो सकता है अगर डायरेक्ट चेहरा जला है तो। दूसरा, कई बार इलेक्ट्रिक की चीज़ें बहुत यूज़ में होती हैं, लाइटिंग है, ये सब होती हैं, तो कई बार करंट भी लग के लोगों को इसमें नुकसान होता है। तो वो भी ध्यान रखना है कि अगर कोई आदमी करंट की चपेट में आता है तो तुरंत करंट जो है उसको पहले बंद किया जाए, फिर उस आदमी को अलग किया जाए। ऐसा नहीं हो कि वो आदमी चिपका हुआ है किसी वायर से और उससे, और अपन भी उसको पकड़ लिए, तो आपको उसमें भी नुकसान हो सकता है। तो ये अलग अलग प्रकार के नुकसान इसमें होते हैं शरीर में। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, जैसे कि आपने भी अभी कहा कि पटाखे जलाते समय लूज कपड़े पहने, टाइट कपड़े पहने, लूज कपड़े ना पहने, लेकिन हमने ये भी सुना है कि नायलॉन के कपड़े ना पहने पटाखे जलाते समय, कॉटन के कपड़े पहनना बेहतर होता है। इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, कॉटन के कपड़े हमेशा बेहतर होते हैं, क्योंकि अगर आग लगती है कपड़ों में तो नायलॉन के कपड़े जल्दी आग पकड़ते हैं और वो शरीर से चिपक जाते हैं, और एक बार अगर वो चिपक गए तो शरीर के स्किन में वो अंदर तक के नुकसान करते हैं। और कॉटन के कपड़े क्या है, उसमें जल्दी से आग बुझ जाती है, बहुत जल्दी फैलती नहीं है, और वो शरीर से चिपकती भी नहीं है। तो ये हमको बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि आपने बताया अभी। डॉक्टर सुनील, जैसे कि आपने भी कहा कि निःशुल्क उपचार आप करते हैं दिवाली के 2 दिन। जाहिर सी बात है कि दिवाली के दौरान कई केसेस आपके पास आते होंगे, क्योंकि कई दुर्घटनाएं भी होती है, खासतौर पे जलने के। इनका ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं दिवाली के समय? इन केसेस को हैंडल करने में क्या मुश्किलें आपको आती है, ये बताइए। देखिए, मुश्किलें तो बहुत होती है, पर हम पिछले 34 साल से इसको कर रहे हैं, और इसके लिए हम लोगों की अवेयरनेस का एक प्रोग्राम करते हैं। हर बार मैं इसमें बहुत वीडियो जारी करता हूँ, पेपर में और रेडियो में, और आपके टीवी के माध्यम से भी मैं लोगों को अवेयर करता हूँ कि ये सावधानी बरतें। और मैंने ये देखा है कि जब शुरू के 10-15 सालों में 2 दिन में कम से कम 300-400 पेशेंट आते थे। इतने ज़्यादा लोग रात भर पटाखे जलाते थे, कोई गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन नहीं थी, कोई भी समय जला रहा है। तो एक तो वो कारण था। दूसरा, हमने बहुत अवेयरनेस करी। अभी दूसरा, गवर्नमेंट ने भी बहुत टाइट इस पर एक्शन लिया है कि भाई इतने से इतने बजे तक ही पटाखे जलाने हैं, लेट नाइट नहीं जलाने हैं। दूसरा, क्वालिटी ऑफ पटाखे जो है वो थोड़े बेटर हुए हैं, उसके कारण नॉइज़ है और पॉल्यूशंस है धुएं का। दूसरा, कई बार ये हाथ में फूट जाते हैं, छोटे छोटे चटकी पटाखे जो है वो भी फूट जाते थे हाथों में, जिससे नुकसान होता था। तो ये सब के कारण ओवरऑल संख्या अभी कम हो गई है, पर फिर भी मैंने देखा है कि अभी भी 50 से 60 पेशेंट आते ही हैं, और बहुत ज़्यादा केसेस चक्री है या अनार है, जिसको हम सोचते हैं कि हम हाथ से ही जला लेंगे या ऐसा फेंक देंगे, और वो कई बार फूट जाते हैं। और दूसरा ये भी देखा है कि लोग मान लो पटाखा जलाया, बम जलाया, और थोड़ी देर में अगर वो नहीं फूटा तो हम उसके बाद जाके उसको छेड़ते हैं, और कई बार वो फूट जाता है। ऐसे भी देखे हैं बच्चों में बहुत जो दुर्घटनाएं होती हैं कि कई बार दूसरे दिन वो कचरा बीनने जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और उस ढेर में से कई बार बारूद इकट्ठा करते हैं और उसको जला देते हैं, और उसमें नुकसान होता है। तो ऐसे केसेस भी आते हैं, पर ओवरऑल कम है। और हम पूरी तरह से, जैसे कोई भी पेशेंट आता है उसको हम पहले लेते हैं, उसका जो तकलीफ़ है, दर्द है, जलन बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको तुरंत हम आईवी इंजेक्शंस देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, पेन किलर देते हैं। फिर उनको क्या है कि एक क्रीम लगाते हैं जिससे ठंडा लगे, उनकी ड्रेसिंग करते हैं। और उसके बाद अगर वो 1-2 घंटे में जब सेटल हो जाते हैं, अगर वो छोटा केस है तब तो हम उनको घर जाने देते हैं, और रोज़ आते हैं दिखाने के लिए जब तक कि वो ठीक ना हो जाए, और उनको एंटीबायोटिक्स, पेन किलर और अदर सपोर्टिव मेडिसिन टैबलेट में दी जाती है। पर अगर कोई ज़्यादा दुर्घटना हो गई है, बहुत ज़्यादा जल गए हैं, या स्पेशली फेस है या पेरिनियल लीजन्स हैं, अगर वहाँ का एरिया अगर जल गया है तो फिर हम उनको एडमिट करते हैं। और बहुत ज़्यादा जलो पहले पेशेंट को, हमारा जो एक बर्न आईसीयू है, जो स्पेशल बर्न आईसीयू होता है, इसमें
जीरो बैक्टीरिया सिस्टम होता है, इसमें हेपा फिल्टर रहते हैं, लेमिनर फ्लो रहता है, जिससे कि उनको इन्फेक्शन नहीं होता है। उस प्रकार के सघन जो बर्न चिकित्सालय माने आईसीयू होते हैं उसमें रखते हैं। और आजकल बहुत अच्छी अच्छी नए प्रकार की ड्रेसिंग्स और दवाइयाँ भी आ गई हैं, जिसके कारण लोगों के तकलीफ़ें कम हो जाती हैं, घाव जल्दी सूखता है और आगे उनको दाग होना और नुकसान होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, चूंकि आप एक एक्सपर्ट हैं इसलिए आपसे हम समझना चाहते हैं कि जलने पर नॉर्मल ट्रीटमेंट से इलाज हो जाता है और कब प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, एक तो मैं बताना चाहूँगा कि लोग कई बार जैसे छोटे छोटे जल जाते हैं तो घर में ही कुछ उपचार कर लेते हैं, तो उसमें पानी डालने तक के सही हैं। ये लोगों को भ्रम है कि पानी डालने से नुकसान होता है या फफोला होता है, तो पानी जो है डालना ही चाहिए। अगर सादा पानी मिल गया तो ठंडे के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना है। तो पानी में अगर हाथ है या पैर है, बहुत जलन हो रही तो उसको थोड़ा डुबा के भी रख सकते हैं बर्तन में 10 से 15 मिनट, जब तक जलन कम ना हो। पर अभी भी हम देखते हैं कि लोग घर में कई बार पेस्ट लगा लेंगे, कोलगेट लगा लेते हैं, शाही लगा देते हैं, हल्दी लगाते हैं, गाँव में गोबर लगा देते हैं। तो ये नहीं करना है, इनसे नुकसान होता है। क्योंकि ऐसी चीज़ अगर हम जले हुए के ऊपर लगाते हैं तो कई बार जो जला की जो थर्मल डैमेज बोलते हैं जिसको, वो पानी से कम होता है और ये सब चीज़ों से अंदर रह के और स्किन के अंदर चला जाता है। तो अगर कोई घाव या जलना सुपरफिशियल होना चाहिए तो वो डीप हो जाता है। तो ये चीज़ें हमको नहीं करनी, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर आपको लगता है तो तुरंत डॉक्टर के पास आएँ और उसका इलाज कराएँ। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आपने की, क्योंकि हमने भी अक्सर देखा है कि लोग घरेलू उपाय करते हैं जो कई बार उनके लिए नुकसानदायक भी हो जाता है। डॉक्टर सुनील, सर्जरी होने के बाद मरीज कितने दिन में पूरा ठीक हो सकता है? अब ये आपने जैसे पूछा था कि सर्जरी कब करते हैं, तो ऐसे माने बर्न केसेस जो बहुत गहरे होते हैं, स्किन के पूरे लेयर तक चले जाते हैं, या कई बार इलेक्ट्रिक बर्न वाले केसेस उसमें जख्म बहुत गहरे होते हैं, अंदर की नसों में डैमेज होता है, या ऐसे जो केमिकल बर्न्स होते हैं, कई बार एसिड गिर गया है या कहीं काम कर रहे हैं या लैब में कर रहे हैं, या एसिड दुर्घटनाएं बहुत होती है, लोग एक दूसरे के ऊपर एसिड डाल के उनको जलाते हैं, बदला लेते हैं, होमिसाइड करते हैं। तो ये जो केसेस होते हैं इसमें जख्म बहुत गहरे होते हैं। तो इनका शुरू में तो इलाज हम मेडिसिन से करते हैं, ड्रेसिंग से करते हैं। फिर जितनी जल्दी हो सके उनको आजकल हम प्राइमरी एक्सीजन और ट्रीटमेंट एक उपचार होता है कि 24 घंटे से 72 घंटे के अंदर ही हम डेड टिश्यू को निकालते हैं और दूसरी जगह से स्किन लगाते हैं। पर कई बार अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं या पेशेंट लेट आता है, जख्म गहरे होते हैं, तो फिर हम उसके 2 से 3 सप्ताह में जब डेड टिश्यू निकल जाते हैं, जख्म हो जाता है, तो उसके ऊपर स्किन ग्राफ्ट लगाते हैं। अब इसमें एक ये बात होती है कि बार बहुत ज़्यादा अगर जले हुए पेशेंट होते हैं तब उनके शरीर की स्किन हमको नहीं मिल पाती है, तो फिर हम उनकी रिलेटिव से और स्किन बैंक से स्किन लेते हैं। डॉक्टर सुनील, स्किन बैंक का आपने जिक्र यहाँ पे कि अक्सर हमने ब्लड बैंक सुना है जो कि बहुत ही आम हो चुका है, लेकिन स्किन बैंक होता क्या है, कौन स्किन डोनेट कर सकता है, इसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, स्किन बैंक एक काफ़ी साल अब हो गए हैं इसको चालू हुए, 15 से 20 साल हो गए, पर लोगों में अवेयरनेस नहीं है। और पिछले 10 साल से मैं भी संचालित कर रहा हूँ, पर अभी भी लोग डोनेट करने नहीं आते हैं। तो स्किन बैंक ऐसा होता है जिसमें हम स्किन को स्टोर करके 5 साल तक रख सकते हैं। और ये जो स्किन होती है, ये जले हुए पेशेंट जो होते हैं, जख्म जिनके गहरे होते हैं, बहुत ज़्यादा जले रहते हैं, जिनको जान को बहुत खतरा होता है, तो उनकी जान बचाने के लिए इसको किया जाता है। और कोई भी आदमी स्किन डोनेट कर सकता है। जैसे कि आपने देखा है कि किडनी है, हार्ट है, लीवर है, इनका डोनेशन होता है। उसमें बहुत सारी लीगल माने फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि ये ब्लड ग्रुप होना चाहिए, फैमिली मेम्बर होना चाहिए, बाहर का आदमी नहीं होना चाहिए, बहुत प्रकार की जांचें होती हैं। तो ऐसा स्किन में बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी आदमी किसी को भी स्किन डोनेट कर सकता है, कोई उसका रिलेटिव हो या ना हो। हर आदमी स्किन डोनेट कर सकता है 18 साल से ऊपर और 60-70 साल के नीचे। और उनको कोई भी HIV है या बहुत एक्सटेंसिव स्किन की बीमारी है या स्किन का कैंसर है, इस टाइप की अगर बीमारी नहीं है तो कोई भी दे सकता है। और बहुत ही सिंपल प्रक्रिया होती है। इसमें हम अगर किसी की डेथ हो गई है और घर से भी स्किन लेना हो तो वो हमारे एक टोल फ्री नंबर है 9827143060। उसमें अगर वो फ़ोन करते हैं तो हमारी टीम उनके घर जाती है और घर से भी स्किन लेके आ जाती है। स्किन को एक पतले आलू के छिलके जैसे निकालते हैं पीठ से और जांघ से, और वहाँ ड्रेसिंग कर देते हैं
खाली एक डेथ सर्टिफिकेट हमको चाहिए रहता है और उनका कंसेंट रहता है, और इस स्किन को फिर केमिकली प्रिजर्व करके 5 साल तक उपयोग में लाते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से ये लोगों को अपील भी है कि ये डोनेट करना चाहिए। बहुत सिंपल है, आप जिंदा रहते हुए भी डोनेट कर सकते हो। कई बार स्किन बैंक की स्किन नहीं होती है तो हम रिलेटिव्स की लेते हैं, क्योंकि ये स्किन टेम्परेरी काम आती है। एक बार लगने के बाद 3 सप्ताह में निकल जाती है और बाद में हमको पेशेंट की स्किन ही लगानी पड़ती है, पर उसका जो क्रिटिकल समय रहता है, जो जान बचाने वाला समय रहता है, वो उसमें उपयोग में आती है और उनकी जान बच जाती है। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, इसके पहले भी आपने बताया कि कई घरेलू आपने चीज़ें बताई जो हमें बिल्कुल भी जलने पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि पटाखे से जल जाने पर हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, और ऐसा कौन सा स्टेप हम अपनाएं? क्या ऐसी क्रीम लगाएं जिससे हमारे जो जले वाले जो अंग है उस पर निशान न पड़े आगे? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने बताया कि जल जाए तो तुरंत पहले तो आग अगर लगी है तो आग को बुझाना है। अगर कपड़ों में आग लगी है तो दौड़ना नहीं है, अगर हम दौड़ेंगे तो और आग बढ़ती है। तो हमको या तो ज़मीन में लौट के उसको बंद करना है या कंबल या कोई चीज़ डाल करके आग को बुझानी है। उसके बाद जले हुए हिस्से में पानी डालना है, और पानी कई बार 10 से 15 मिनट तक डाल सकते हो, जब तक कि थोड़ी जलन कम ना हो जाए। और उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा जला है तो उसके ऊपर उस अंग को एक साफ़ कपड़े से ढकना चाहिए, चादर हो या कोई भी हो, साफ़ कपड़ा, और उसके बाद डॉक्टर के पास तुरंत भेजना चाहिए। पर अगर हाथ है, पैर है, ये जलते हैं तो तुरंत उनको बाल्टी में या टब में पानी लेके उसमें डुबा के रखना चाहिए 15-20 मिनट, और उसके बाद एक सिल्वर सल्फर डाइजीन जैसी क्रीम आती है, अगर है घर में उपलब्ध तो उसको लगा लेना चाहिए, नहीं है तो खाली पानी डाल के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर हम प्राइमरी ट्रीटमेंट अच्छा करेंगे अगर डॉक्टर के पास से, और ज़रूरत पड़ने पर कुछ आर्टिफिशियल स्किन्स आती हैं, कुछ कोलेजन होते हैं, एक्टिकोट होती है, ऐसे अलग अलग प्रकार की ड्रेसिंग होती हैं जो इसमें बहुत जल्दी हील करती है। और अगर हम ये प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे और फिर बाद में उस दाग के कुछ क्रीम्स देते हैं, क्योंकि घाव तो 7 दिन 10 दिन में सूख जाता है, पर उनके जो दाग होते हैं वो 3 से 6 महीने में सूखते हैं। तो उनके लिए एक तो हमको धूप से बचाना पड़ता है इनको, दूसरा कुछ क्रीम डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको टाइम टू टाइम लगाना है, महीने में एक बार दिखाना है, तो फिर 3 से 6 महीने के बाद में दाग नहीं रहते हैं। अगर किसी कारण से दाग पड़ते हैं तो फिर बाद में हम उनको लेज़र के द्वारा, कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा उसका ट्रीटमेंट करके उसको ठीक करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, अक्सर हमने देखा है कि जो सावधानियां आप हमें बता रहे हैं ये बड़े तो समझ जाते हैं, लेकिन बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और पेरेंट्स के लिए दिवाली में सबसे बड़ा टास्क भी होता है। और हम देखते हैं कि बच्चों की स्किन जो है वो हमारी स्किन से ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए उनको सावधानी बरतना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में कोई ऐसा उपाय आप हमें बताइए जिससे बच्चों में ज़्यादा सावधानियाँ बरत सके, जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को कैसे इससे बचाएं? देखिए, उसका सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि बच्चों को अकेले पटाखे ना फोड़ने दें। फिर कई बार बच्चे एक हाथ में पटाखे भर लेते हैं, दूसरे से फोड़ते हैं और हाथ से फोड़ के फेंकते हैं, वो सब नहीं करें। वो अगर कुछ बड़ा बम है तो फुलझड़ी से जलाएं। दूसरा, अगर कोई रॉकेट है या हवाई जहाज़ है या चक्री है, ऐसे झुक के जलाते हैं तो या तो आंखों में चश्मा एक लगा दें, जिससे कई बार चिंगारी आंखों में ना जाए। ढीले कपड़े ना पहने, टाइट कपड़े पहने, और बड़े साथ में रहें और उनको हम एजुकेट करें, तो हम समझ सकते हैं कि दुर्घटना को काफ़ी हद तक हम कंट्रोल में रख सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, पटाखों से कई रसायन भी उत्पन्न होते हैं, ये भी हमने सुना है। अगर इसके इस्तेमाल से होने वाले रसायन हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए, इसमें बारूद जो रहता है उसमें काफ़ी नाइट्रेट्स और कई चीज़ें होती हैं जो हमारी स्किन को भी डैमेज करती है, और धुएं से हमारे लंग्स को भी डैमेज करती है। तो ये हमको बचना चाहिए। अगर तुरंत, मैंने बताया कि अगर धुआं है, बहुत ज़्यादा है, तो हमको ओपन में जाना चाहिए, खिड़कियां खोल देनी चाहिए। अगर सांस की तकलीफ़ ज़्यादा है तो उनको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाके ऑक्सीजन और बाकी दवाइयाँ दिलानी चाहिए। पर अगर स्किन में बहुत ज़्यादा अगर आ गया है बारूद तो उसको तुरंत पानी से साफ़ करना चाहिए। आँखों में भी अगर बारूद चला गया तो तुरंत उसको 5 से 10 मिनट पानी डाल करके उस केमिकल को हमको डाइल्यूट करना चाहिए और निकालना चाहिए, और उसके बाद उसमें कोई मॉइस्चराइज़र वाली क्रीम, और अगर ज़्यादा जल गया है तो डॉक्टर की सलाह से जो क्रीम बताएंगे वो हमको उसमें लगाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनके मरीजों को दिवाली के समय ज़्यादा सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है, उनके बारे में बताइए। देखिए, बेसिकली छोटे बच्चे जिनको सांस की शिकायत है, या बड़ी उम्र के बच्चे माने लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, घर में बुज़ुर्ग हैं या यंग है, उनको अगर अस्थमा का प्रॉब्लम है या COPD बोलते हैं जिनका चेस्ट का एक इशू होता है जिसमें थोड़ी भी देर में सांस फूल जाती है, या बहुत ज़्यादा हार्ट का प्रॉब्लम है, और कई बार जैसे माइग्रेन्स और ये सब जो केसेस रहते हैं
क्योंकि पटाखे की आवाज़ से और धुएं से भी इनके प्रेसिपिटेट होते हैं। तो ऐसे केसेस को थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए और दूर से ही पटाखे देखने चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, आगे भी आपसे कई सारी जानकारी हम लेंगे, लेकिन कार्ला हॉस्पिटल के बारे में क्या कुछ खास एक बार हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप जानकारी दे दीजिए। देखिए, कार्ला बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर पिछले 34 साल से रायपुर में है। अभी इसकी 2 ब्रांचेस चल रही हैं, एक कार्ला प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी चौबे कॉलोनी, एक कार्ला बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर पचमढ़ी नाका। इसमें वर्ल्ड क्लास पूरे प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी की पूरी सुविधाएं हैं और बर्न्स का बहुत बड़ा आईसीयू है, जो ऐसा प्राइवेट में पूरे इंडिया में अपने आप का एक अलग ही आईसीयू है, जिसमें स्पेशल हेपा फिल्टर लैमिनर फ्लो लगाया गया है, जिसके थ्रू हम अभी तक 90% बर्न केसेस को भी बचाए हैं। और 2 दिन जैसा कि आपने बताया था कि अभी फ्री कैंप रहेगा 31 और 1 तारीख को। अगर किसी कारणवश दुर्घटना होती है तो लोग आके अपना इलाज निःशुल्क करा सकते हैं। दूसरा, दीपावली के मौके पर हमारे यहाँ कॉस्मेटिक सर्जरी की भी जो सुविधाएं हैं उसमें भी हमने 30% ऑफ किया हुआ है। जैसे कई बार लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, गोरे दिखना चाहते हैं, लेज़र्स है बहुत प्रकार की, जैसे लेज़र फेशियल है, कार्बन फेशियल है, हाइड्रा फेशियल्स है और कई प्रकार के जो फेशियल ट्रीटमेंट होते हैं जो लोग चाहते हैं कि दिवाली में हमारी खूबसूरती बढ़ाए, उस सब में भी हमने स्पेशल 30% का ऑफ़र 15 तारीख तक के रखा है। अगर किसी को ये सुविधाएं लेनी हो तो वो उसका लाभ ले सकता है। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, लेकिन हमने कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में भी सुना है, क्या ये प्लास्टिक सर्जरी से अलग होती है तो उनमें क्या डिफरेंस होते हैं? देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी का एक भाग है या एक बच्चा है। प्लास्टिक सर्जरी एक मेन विधा है और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, उसमें से एक ब्रांच कॉस्मेटिक सर्जरी है। ऐसी प्लास्टिक सर्जरी जो खाली सुंदरता के लिए की जाती है उसे हम कॉस्मेटिक सर्जरी बोलते हैं। अब अगर कोई आदमी सुंदर है पर उसको बहुत सुंदर दिखना है, या किसी की नाक अगर ख़राब है या चपटी है, या किसी के सिर में बाल की कमी है, ट्रांसप्लांट करना है, चेहरे में झुर्रियाँ हो गई हैं, डिम्पल बनाना है, रिंकल्स हैं उसको दूर करना है, पिगमेंटेशंस है उनको ठीक करना है, या उम्र के हिसाब से शरीर में मोटापा आ गया है उनको 6 पैक्स बनाने हैं, 0 फिगर करना है, ब्रेस्ट की कॉस्मेटिक सर्जरी है उनको बढ़ाना है या टाइट करना है, या आजकल एक मॉमी मेकओवर वर्ड भी होता है जो बहुत प्रचलन में है। इसका मतलब होता है कि मदर का मेकओवर। पहले लोग क्या है कि लड़कियों को उसी समय तक के ज़्यादा देखभाल करते थे कि शादी होने तक, उसके बाद शादी हो गई कोई ध्यान नहीं देता, अब ठीक है बच्चे हो गए, अब हो गया इनकी फैमिली कंप्लीट। अब आज का समय ऐसा है कि जो लड़कियां हैं, यंग जनरेशन है, वो शादी भी करती हैं, बच्चे करती हैं और उसके बाद फिर कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा पूरा सिर से पैर तक, इवन सेक्स ऑर्गन तक को फिर से टाइट कराते हैं, फैट ग्राफ्टिंग डालते हैं, पेट की कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, ब्रेस्ट की होती है और पूरे अंगों की करके मदर का मेकओवर कर देते हैं। इसे मॉमी मेकओवर कहते हैं और ये आजकल बहुत डिमांड में है। उसका कारण भी ये है कि पहले एक बार शादी हो गई, शादियाँ टूटती कम थी, डाइवोर्स नहीं होते थे। तो आजकल क्या है कि डाइवोर्स की केसेस भी बढ़ गए हैं, री मैरिजेस बढ़ गई हैं, लिव इन हो गया है, लोग रहते हैं किसी के साथ हैं कि अगर शादी किसी और से करते हैं तो इनको भी सेक्स ऑर्गन कॉस्मेटिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, रेप केसेस हैं। तो सोसाइटी की डिमांड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चीज़ें आज नीड हो गई हैं। मैंने पहले कॉस्मेटिक सर्जरी एक मैंने ऐसा था कि बहुत हाई फाई लोग करा सकते हैं या लग्जरी है। अब आजकल ये नीड हो गई है, हर आदमी की ज़रूरत है, चाहे वो अपर क्लास हो, मिडिल हो या लोअर क्लास हो, एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई है। तो ये इसका प्रचलन बहुत बढ़ गया है। इसी के साथ साथ आजकल ट्रांसजेंडर्स होते हैं, जो सेक्स चेंज ऑपरेशन होते हैं, ये भी बहुत कॉमन हो गया है कि जो मेल से फीमेल है, फीमेल से मेल है, ये बहुत कॉमन हो गया है। और ये छत्तीसगढ़ में भी मैंने 100 से ज़्यादा केसेस यहाँ कर चुका हूँ और मेरे को ये बताते हुए बहुत खुशी भी होती है कि हमारे यहाँ की जो ट्रांसजेंडर है, एक वीना सिंदरे, जो पहली ट्रांस क्वीन इंडिया रही है, वो रायपुर की है, उसको मैंने ही ट्रीटमेंट किया, हमने ही चेंज किया और आज भी वो बहुत पॉपुलर है, बहुत कॉन्फिडेंट है और छत्तीसगढ़ की हीरोइन भी है। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, कई तरह की सर्जरी के बारे में आपने हमें जानकारी दी, किस तरीके की लोगों की डिमांड है ये भी आपने हमें बताया, साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि दिवाली में हम कैसे सेफ रहें इसके बारे में आपने विस्तार से बताया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए एक बार फिर से हमारे दर्शकों से यही अपील है कि दिवाली खुशियों वाली तो है, लेकिन आप इसे सुरक्षित भी बनाएं। और इसी के साथ ही हमारे खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।